नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जीत के हैट्रिक लगा चुके पीएम मोदी देखिए विश्व पटल पर आत्मनिर्भर भारत को विकसित देश बनाने में दिन रात कार्य कर रहे हैं और विरोधी ऐसे हैं जिन्हें सरकार गिरने का इंतजार है। 4 जून की तस्वीरें देखिए, भले ही पीएम मोदी को मायूस किया हो लेकिन पराजय बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का देखिए 1984 वाले रिकॉर्ड तोड़ने में विफल रहे पीएम मोदी आज गठबंधन की एनडीए सरकार चला रहे हैं। विपक्षी तमाम विरोध कोशिशों के बावजूद भी पीएम मोदी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकारा है, लेकिन विपक्षी ताकतें हैं ऐसी हैं जिनकी भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। एक बार फिर देखिए, मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी हुई है, लेकिन क्या यही विपक्षी ताकतें, क्या राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्र अशोका जी की भविष्यवाणी के आगे टिक पाएंगी? अब की बार देखिए, श्री सनबेत्र अशोका जी की भविष्यवाणी आरजेडी मुखिया लालू यादव को झूठा साबित करेंगे या नहीं? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। एनडीए सरकार गिरने की सबसे बड़ी साजिश, क्या गिरने वाली है मोदी सरकार? एनडीए की उम्र पर लालू यादव की भविष्यवाणी, पुनः वायरल हुई श्री सनबेत्र अशोका जी की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बिहार से इस वक्त देखिए कैसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसे भाजपा ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिए हैं। अब जो कि देखिए अगले साल यानी कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आरजेडी ने अभी से नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर खुद पार्टी आरजेडी मुखिया लालू यादव ने मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की। पार्टी के देखिए 28 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लालू यादव ने डंके की चोट पर मीडिया के सामने इस बात की भविष्यवाणी की है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कमजोर है और 1 महीने के अंदर अंदर यानी कि अगस्त में गिर सकती है। अब देखिए लालू के इसी बयान से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है। भाजपा ने तो इस पर बाकायदा टिप्पणी करते हुए लालू को मति भ्रम हो रहा है ये तक कह दिया। तो वहीं दूसरी तरफ इसे लालू के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा भी बताया है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लालू यादव ही सरकार के गिरने का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि देखिए कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षीय जो ताकतें हैं वो कई दफा इस बात का संकेत दे चुकी है कि भाई गठबंधन की सरकार है और ऐसे में मोदी जी इस अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकेंगे। और जिस पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्र अशोका जी की भविष्यवाणी चर्चा में भी, जी हाँ, चुनाव से पहले यानी कि 5 साल पहले 2019 में और 5 साल बाद यानी कि 4 जून के दिन जिस दिन नतीजे आए थे, श्री सनबेत्र अशोका जी अपनी भविष्यवाणी पर टिके रहे। ज्योतिष गणना के आधार पर इस बात की भविष्यवाणी वो कर चुके हैं कि कार्यकाल के बीच में सरकार चलाने में दिक्कतें तो होंगी, लेकिन पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। बाकायदा पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की 5 सालों की उन्होंने एक कंप्लीट पिक्चर दिखाई है धर्म ज्ञान पे। आप भी देखिए उस पिक्चर को। अष्टम भाव में जो 4 ग्रह हैं वह बृहस्पति आपका जो है पराक्रम स्थान का मालिक और छठे घर का मालिक है। धर्म का ध्वजा को जो लेके चलने वाले हैं वो बृहस्पति अष्टम भाव में वीक पड़े हैं जी। बुद्धि का मालिक जो भाग्य भाव और आपका द्वादश भाव का मालिक है वो आपके जो है अष्टम भाव में। इस टाइम जो है अष्टम भाव का मालिक शुक्र अष्टम में और द्वादश भाव का मालिक बुध भी शुक्र के साथ में। यहाँ पर देखिए इस टाइम जो आज की जो कुंडली और आज का जो पेंडुलम चार्ट है वो ये कह रहा है कि मेटलिस्टिक पार्ट जो है इस कार्यकाल में टॉप पे होगा। इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी जी। लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस पर जो है कायम नहीं रह पाएंगे। जो अब तक थे बीते 10 साल अब तक थे उस पे कायम नहीं रह पाएंगे और अगर शुरू के 3-4 महीने में अगर बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ती गई तो परेशानी बढ़ सकती है। देखिए इस कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य उत्तम, मतलब गठबंधन उत्तम रहेगा जी। सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में, तो इनके जो भी पार्टनर हैं उनको बड़ा स्ट्रांगली हैंडल करना पड़ेगा जी। दृढ़ता से। जरा से भी लूज पड़ेंगे तो फिर जो है आपका जो है स्थिति जो है डगमगा सकती है। इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया रहेंगी।
जी। तीसरा जो है रेपुटेशन उत्तम रहेगी, इंटरनल पोजीशन उत्तम रहेगी। यंग लीडर जो हैं वो थोड़े से असंतुष्ट नजर आएंगे। भाजपा के अंदर। भाजपा के यंग लीडर जो है थोड़ा असंतुष्ट होंगे, और क्योंकि छठे भाव का मालिक जो है वो बृहस्पति जो है अष्टम भाव में है, और वो बुध और शुक्र के बीच में सैंडविच है, और सूर्य साथ में होने के कारण तीन ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र ये अस्त। बृहस्पति अस्त होने के कारण तारा इस टाइम जो डूबा हुआ है, इस टाइम ये जो सी आपके जो शपथ ग्रहण है और विपरीत राजयोग के कारण यह जो है सरकार जो है 15/8/24 से स्थिति सामान्य होना शुरू होगी। 15/8/24 तक मतलब 14 अगस्त 2024 तक आपका जो है योगिनी जो है आपका पिंगला में संकटा का अंतर 13/8/2024 तक होने के कारण आंतरिक उठापटक रहेगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद स्थिति सामान्य होगी। जी। सरकार जो है 3/6/2027 तक ठीक ठाक चलेगी। जी। फिर हिचकोले लगना शुरू हो जाएंगे 9/7/27 से। 9/3/28 का समय जो है सरकार पर भारी संकट का समय हुआ। लेकिन यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका 17 मई 2014 में जो भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, अभी जो अटकलें लग रही हैं कि मोदी जी ने अभी तक जो भी सरकार चलाई है उसमें जो है बहुमत की सरकार चलाई है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से जो है गठबंधन की सरकार नहीं चलाई और उनको उसका तजुर्बा नहीं है। जी। अब यहाँ पे सप्तम भाव का मंगल, सप्तम भाव में इनकी मेष राशि, और मेष राशि के जितने इनके सहयोगी हैं जैसे अमित शाह हो गए, ऐसे ये लोग जो है इनको बहुत बड़ी मजबूती देंगे। और जो कुंडली कह रही है जब ये पोजीशन थोड़ी सी डगमगाने वाली होगी उस समय जो है आपके माननीय उद्धव ठाकरे जी के दिल में जो है राष्ट्र भाव के जो हैं जी। भावनाएं जो हैं वो हिलोरे मारेंगी, और वो एकदम आगे आके जो है मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। ये जो है बहुत बड़ी चीज है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है जी। वो जब स्थिति थोड़ी सी भी डगमगाएगी तो वो आगे बढ़ के जो है उनको सहयोग देंगे। ये सबसे बड़ी चीज होगी। तो इसलिए एनडीए की सरकार को ये वाला ऑप्शन भी खुला रखना चाहिए कि ठीक है जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाएं, लेकिन फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उद्धव ठाकरे सामने आपको सहयोग में खड़े हुए नजर आएंगे। जो पहला आपका जो है साल जो है मतलब कि 9/6/2024 से लेके 9/6/2025 में आप ये जो सहयोगी दल हैं जब भी आप कोई चीज लाएंगे तो उसके ऊपर काफी वाद विवाद के बाद उनका जो है समन्वय बनेगा, और उसके बाद वो जो है उसको पास करा पाएंगे। हर चीज आराम से उतनी आसानी से नहीं होगी जिस तरीके से अभी हुआ है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी हर फैसला लेने से पहले। 9/6/26 से लेके 9/6/27 का समय जो है मुंथा अष्टम और मुंथेश बृहस्पति पराक्रम भावस्थ रहेंगे। और ये 9/6/26 से 9/6/27 का जो टाइम है यहाँ पर जो है ये समय जो है सरकार के लिए जो है बहुत उसका है। लेकिन जो है ये जो आपका सप्तम भाव का मंगल जो है ये एन को मैनेज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो एन इनिशियल के कारण आएगी। एन में कोई भी आपका
सहयोगी दल का जो है जी। नेता हो सकता है, और सरकार थोड़ा बहुत डगमगाएगी, फिर उसके बाद बहुत बड़ा फेरबदल होगा। उस फेरबदल के बाद 9/6/26 से लेके 9/6/29 तक सरकार को रेगुलरली जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी। लेकिन गठबंधन की सरकार भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो है अगर आप क्राइसिस मैनेजमेंट को देखते हैं और मोदी जी की पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं, जिस जी। तरीके से उन्होंने कोरोना जैसी त्रासदी को हैंडल किया, और उनका जो है जितना वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं दैट इज बेस्ट, और उनकी जो है पूरे विश्व में सराहना हुई है। तो इसलिए ये गठबंधन की सरकार को भी ब्यूटीफुली मैनेज करेंगे। तीसरा और चौथा और पांचवा साल है, इसमें जो है इनको TRP, जी। AI, GJ और H इनिशियल के राजनेता जो है इंटरनली जो है घात देंगे, विश्वासघात कर सकते हैं या इंटरनली जड़ें काट सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। एंड फाइनली हो सकता है कि दे विल बी थ्रोन आउट। और जो आपका जो मैंने 26-27 का जो समय बताया जी। क्राइसिस का, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट आपका जो पार्टी के अध्यक्ष होंगे वो ब्यूटीफुली कर लेंगे। और ये सप्तम भाव में जो स्वराशिस मंगल है, ये इंडिकेशन देता है कि ये सरकार जो चलेगी अब अगले 5 साल जो है, क्योंकि विपरीत राजयोग में जो है कोई भी चीज आराम से नहीं मिलती है। विपरीत राजयोग में बहुत हरक्यूलस एफर्ट करने के बाद जो है आपको जो है सफलता मिलती है।